हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के सामने मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई घटक कविता पहली संध्या सुंदरी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये जो कविता कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो छायावादी कवि माने जाते हैं, उन्होंने मुक्त काव्य विचारधारा के द्वारा छायावादी कविता के माध्यम से आप लोगों को इवनिंग जो होती है शाम, उसके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से शाम वगैरह होती है और शाम होने के बाद में हमसे क्या कहना चाहती है। तो हर कोई जो है तक हार कर घर को जाता है और अपनी एक शाम अपने घर वालों के साथ में बिताना चाहता है। तो वो संध्या सुंदरी के बारे में बताया गया है कि शाम को कवि निराला जी ने एक नायिका के रूप में पेश किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तुत नई कविता में निराला जी ने सायाकाल का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। संध्या सुंदरी के वर्णन में यहाँ कवि द्वारा प्रयुक्त प्रतीक बिंब अलंकार उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं संध्या सुंदरी के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप लोग जो इवनिंग नाइट से संध्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो त्रिपाठी सॉरी तो आप लोगों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस प्रकार यहाँ पे कविता को रचा है, जो छायावादी कवि माने जाते हैं। तो आप देखो, दिवसा वसन का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे दिवसा वसान का समय बताया गया कि जब दिन ढलता है, शाम हो रही है, तो शाम होने के समय यानी शाम का समय है, मेघ में आसमान मतलब कि जहाँ काले बादल छाए हुए हैं, उस काले बादल उस आसमान को चीरते हुए संध्या ने शाम उतर रही है, इवनिंग डाउन हो रही है और उतर रही है, धीरे 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 उतर रही है, एकदम विस्परिंग करते हुए चुपके से उतर रही है। तिमरा अंचल में चंचलता का नहीं कही आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। तो यहाँ पे तिमरा अंचल को अंधकार भरा क्षेत्र कहा गया है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि वो शाम जो है अंधकार में यानी अंधकार के भरे क्षेत्र से एकदम धीरे चुपके से आ रही है, उसमें चंचलता का ही आभास नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, और वो धीरे धीरे उतर रही है। उसके जो होठ है वो पूरे मधुर है, लेकिन वो होठों में जो मधुर होठ है वो होठों से कुछ शोर शराबा ना करते हुए चुपचाप धीरे से उतर रही है। जिस प्रकार से अंधकार जो क्षेत्र होता है अंधेरा, वो अंधेरे के क्षेत्र से धीरे धीरे उतर रही है, अंधेरा छाता चला जा रहा है। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गूंदा हुआ उन गुंगराले काले काले बालों से। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो शाम है, संध्या सुंदरी है, अंधकार बादलों से चुपके से उतर रही है। उतरने के बाद में वो जो तिम्रांचल है यानी जो अंधेरे का जो आंचल होता है यानी अंधेरे का जो एक क्षेत्र होता है, उनमें से धीरे धीरे उतर रही है। उसके होठों से कोई हंसी वगैरह नहीं आ रही है, आवाज नहीं कर रही है, और वो धीरे धीरे उतर रही है। किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास। तो वो संध्या सुंदरी जो इवनिंग है वो पूरी तरह से एकदम गंभीर है, और गंभीर होने के बाद में उसमें कुछ हलचल वगैरह नहीं है, वो चुपचाप उतर रही है। उसमें हंसता तो एक तारा है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वो संध्या सुंदरी में जो आकाश काले बादल छाए हुए, उस काले बादलों के बीच में से एक तारा जो स्टारों चमक रहा है, उसका जो लाइटनेस है, वो लाइटनेस ये बताना चाहता है कि मैं संध्या सुंदरी के बीच में उसके गूंदे हुए बालों में एक पुष्प की जैसा लगा हुआ हूँ, और मेरा जो श्वेत यानी व्हाइटनेस जो लाइट है वो जगमगा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो संध्या सुंदरी का वो तारा अभिषेक करना चाह रहा है अपने लाइटनेस के हिसाब से, कि देखो मैं उसके बालों में चमक रहा हूं और मैं उनका यानी संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा हूं। तो वो दिल से अभिषेक कर रहा है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वरता के कंधे पर डाले बाहा, झांसी अंबर पद से चली। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि संध्या सुंदरी यानी जो इवनिंग है, वो इवनिंग इस प्रकार से धीरे धीरे उतर रही है जिस प्रकार से हम तक हार कर हम पूरे आलसी हो जाते हैं और अलसाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लेखक कहना चाहता है, सॉरी कवि कहना चाहता है कि वो संध्या सुंदरी उसी एक पुष्प की कली की ऐसा अलसाती हुई चली आ रही है। किंतु कोमलता की वह कली जो अलसाती चली आ रही, लेकिन वो पूरी सॉफ्टनेस है, कोमलता की कली है। और
सखी निरोतय कंधे पर डाले बहा, तो यहाँ पर निर्वरता का मतलब कि जहाँ पर शोर शराबा नहीं है, शुभ शांतता है, साइलेंस है, तो वहाँ कवि ये कहना चाहता है कि चारों तरफ जो शांतता फैली हुई है वो उसकी सखी है। और संध्या सुंदरी के कंधे पर जो शांतता है वो हाथ रखे हुए उसे कहना चाह रही है। छा सी अंबर पद से चली, तो यहाँ पे छा जो है छाया के बारे में, शेडो के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से जो आकाश है धीरे धीरे ब्लैक होता चला जा रहा है, तो यहाँ संध्या सुंदरी अपनी जो शेडो पूरे आकाश में छोड़ती हुई चली जा रही है और अपना रास्ता ग्रहण कर रही है, मतलब वो धीरे धीरे उतर रही है और रास्ते से अपनी शेडो यानी छाया छोड़ती हुई चली जा रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि वो संध्या सुंदरी धीरे धीरे काले आसमान से उतर रही है, उसके हाथ में कोई वीणा वगैरह नहीं है, कोई वो वीणा या कोई म्यूजिक या संगीत वो बजा नहीं रही है, नहीं तो वह किसी के प्रेम में या किसी से प्रेम कर रही है, या फिर वो कोई गीत वगैरह आलाप यानी गा नहीं रही है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि वो गाने की तान वगैरह या पायलों की जो नुपुर वगैरह वो नाचते हुए नहीं आ रही है, वो सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 चुप। वहां कवि ये कहना चाहते हैं कि जो संध्या सुंदरी है, जो नायिका है, वो जब आकाश से उतर रही है, पूरे आकाश में काले बादल छाए हुए वहां से धीरे धीरे उतर रही है, तो वो नाचते गाते हुए या झूमते हुए नजर नहीं आ रही, वो चुपचाप नीचे उतर जा रही है। तो उसकी जो अव्यक्त जो शब्द है जो वो बता रही है संध्या सुंदरी, तो चुप वाला शब्द है, विप्सर वाला शब्द है, विप्सर के हिसाब से चुप रह रही है और चुपचाप चली आ रही है गुंज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं, अमृत की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वासा हंसने चषक एक पिलाती। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि चारों तरफ संध्या सुंदरी यानी शाम दिखाई दे रही है, चारों तरफ वो अंधेरा छाया हुआ है, पूरे काले बादल छाए हुए हैं। जिस प्रकार से अमृत की नदी से जो पानी कलकल हुए बहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे पूरे थके हुए जीवों को, हमारी सृष्टि को, पूरे संसार को जब शाम हो जाती है, सभी जीव जंतु चरिंदे परिंदे दरिंदे सब अपने अपने घरों को घोंसलों में चले जाते हैं। तो यह संध्या सुंदरी उन्हें एक मैसेज देती है कि अब शाम हो रही है, आप अपने काम वगैरह बंद करके अपने घरों में चुपचाप एक अमृत वाला प्याला पीकर आराम करो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वो अमृत का जो प्याला है वो नदी से भर कर लाती है और जीव सृष्टि को पिलाती है, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वो अगणित मीठे सपने। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी सभी को शाम होते से ही अपने आंग पर सुलाती है और उनको अच्छे मीठे सपने दिखाती है कि तुम्हें अब सो जाना है, तुम थके हुए, अब तुम्हारे लिए नए सवेरे के लिए तुम अपने आने वाले दिनों के लिए नए ताने बुने या सपने बुनो। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। अब यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जैसे संध्या सुंदरी जो है इवनिंग, धीरे धीरे इवनिंग का रूप नाइट में चला जाता है, तो इवनिंग नाइट जब बन जाती है तो आधी रात में वह कवि उठ जाता है और उठने के बाद में वो संध्या जो है इवनिंग नाइट्स का वो अनुराग प्रेम देख कर कवि विराकुल कमनीय कंठ से कहता है कि अपने विरह वर्णन से, जो अपने रूंधे हुए गले से वो कहना चाहता है कि अब निकल पड़ता तब एक विहाग। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक संगीत का राग छेड़ पड़ता है, मतलब जैसे ही इवनिंग नाइट्स में तब्दील हो जाती है तो कवि अपने विरह वर्णन से, अपने कमनीय कंठ से कहना चाहता है कि आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो यहाँ पर विहाग का मतलब है संगीत का एक राग। जैसे ही आधा पैर हो जाता है, आधी रात को वो कवि निकलता है और अपने विरह वर्णन के द्वारा अपने कंठ से एक ऐसा संगीत का राग छेड़ता है जिससे समझ लो हम अपने दर्द भरे एहसास को बताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि त्रिपाठी निराला जी ने संध्या सुंदरी के माध्यम से एक अच्छी कविता, जो छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं, उसका यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। अतः एक कविता यहाँ पे खत्म हुई, तो ये कविता हम यहाँ खत्म करते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपको कविता समझ में आई या नहीं आई है। अगर आपको समझ में आई तो आप उसे समझकर उसका आनंद लूटिए। थैंक यू।